सारी रात सोने में बीत जाती है, दिन धन कमाने की इच्छा में व्यतीत हो जाता है, अथवा रात्रि भोग में व्यतीत हो जाती है। बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। स्त्री, पुत्र, घर, धन, ये सब जितनी चीजें हैं सब की सब नाशवान हैं। पर इन नाशवान वस्तुओं को भी वह अविनाशी के जैसा मान बैठता है। इनको भोगने में इतना प्रमादी हो जाता है, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, इतना मतवाला हो जाता है कि इनके विनाश को देख कर भी वह अपने विनाश को भूला रहता है। तमाम अपने निकट संबंधियों की मृत्यु हुई है, लेकिन हम भी मरेंगे ये बात उसकी समझ में नहीं आती। इसलिए हे राजन, सबसे पहली बात तो यह है कि कल्याणकामी पुरुष का कर्तव्य है कि उसको सर्वात्म भाव से 3 साधन करने चाहिए। कौन कौन? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान की नाम रूप लीला का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करना चाहिए। ये 3 साधन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। हे राजन, मनुष्य जन्म का इतना ही फल है कि चाहे ज्ञान मार्ग पर चलकर अथवा भक्ति मार्ग पर चलकर अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चलकर के ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली जाए कि मृत्यु के क्षण में शरीर संसार की स्मृति न हो, मृत्यु के क्षण में भगवान की याद आ जाए, ऐसा साधन कर लेना चाहिए। देखो, मरने के समय याद किसकी आती है? बहुत ध्यान से सुने। मरने के समय जिसमें प्रेम होगा उसकी याद आएगी। आपकी जिसमें प्रीति होगी उसकी याद आपको आएगी मरते समय। धन में प्रीति होगी तो धन की याद आएगी, स्त्री में प्रीति होगी तो स्त्री की याद आएगी, पुत्र में प्रीति होगी तो पुत्र की याद आएगी। जो आपका प्रिय होगा वही आपको मरते समय याद आएगा। यदि भगवान में प्रियता हो जाएगी तो मरते समय केवल भगवान ही याद आएंगे और कोई याद नहीं। सारे साधनों का फल यही है, चाहे ज्ञान मार्ग पर चलो, चाहे भक्ति मार्ग पर चलो, चाहे स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चलो, अंतिम क्षण में शरीर संसार की स्मृति न होकर भगवान की स्मृति होनी चाहिए। तो अंतिम क्षण में कैसे स्मृति होगी? आज से, अभी से भगवान के स्मरण का पक्का निश्चय कर लो तो अंतिम क्षण में भी भगवान की स्मृति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। मान लो कथनचित मृत्यु के क्षण में सन्निपात के कारण, बात पित्त कफ के दोष के कारण और हमारी वाणी रुक गई और हम मूर्छा में चले गए, कोमा में चले गए। अब तो हम कैसे करेंगे? तो क्या दुर्गति हो जाएगी? भगवान ने स्वयं कहा है, बात पित्त कफ आदि के दोष के कारण मेरे नाम का आश्रय लेने वाला भक्त यदि मृत्यु के क्षण में मेरी याद नहीं कर पाता है तो मैं स्वयं उसके नाम का स्मरण करके अपने धाम को से ले जाता हूं। पर भगवान आपकी याद उसी समय करेंगे जब आप जीवन भर उनकी याद करोगे। इसलिए भाई, भगवान को भजने वाले हर समय मुनाफे में हैं
और भगवान को न भजने वाले हर समय घाटे में, घाटे का काम क्यों करना, मुनाफे का काम करना। लाभ की किछु हरि भगति समाना, भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, दूसरा लाभ नहीं है। मनुष्य जन्म का चरम फल यही है, भगवान में प्रेम हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे राजन, एतन्निर्विद्यमानानां इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। पहले 3 साधन बताए थे, स्मरण, कीर्तन और श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब 3 में से एक बता रहे हैं, कीर्तन। यहां 3 जो साधन हैं, उस 3 साधनों में कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण ये दोनों उसके अंग हैं। श्रवण का फल कीर्तन और स्मरण का फल भी कीर्तन। बहुत ध्यान से सुने, श्रवण में 1 गुना लाभ है श्रवण का। और मान लो आपने ठीक से नहीं सुना तो लाभ नहीं है। सावधानी पूर्वक प्रमाद रहित होकर सुनोगे तो श्रवण का लाभ मिलेगा। स्मरण में भी यही बात है, स्मरण करेंगे तो स्मरण करते समय आपको स्मरण का लाभ मिलेगा, स्मरण कर्ता को स्मरण का फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। स्मरण में भी तन्मयता जरूरी है, तन्मयता नहीं होगी तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। पर जब व्यक्ति प्रेम विभोर होकर कीर्तन करता है तो उसको तिगुनी भक्ति उसकी हो जाती है। एक तो जो कुछ बोल रहा है उसका श्रवण, तो श्रवण भक्ति हो गई। फिर भीतर से भगवान की याद करता, उनके गुणों की याद करता है तो भीतर से स्मरण हो गया और कीर्तन तो हो ही रहा है। तो कीर्तन करने में त्रिगुणित लाभ है, श्रवण भक्ति भी है और स्मरण भक्ति भी है। श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति, इसलिए कीर्तन को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को सर्वोपरि कहा। ये कीर्तन कैसा है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण संकीर्तन है, उसकी विजय होती है। कीर्तन शब्द है और कीर्तन शब्द में सम उपसर्ग लग गया तो बन गया संकीर्तन, संकीर्तन। अनुस्वार का उच्चारण जो है परवर्ती वर्ण के अनुसार होता है। तो का है ना, तो कवर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या है? ग, का खा गा खा ग के जैसा उच्चारण संकीर्तन, संकीर्तन।
कीर्तन तो है कीर्तन, और संकीर्तन क्या है? संकीर्तन की परिभाषा स्वयं शिक्षाष्टक में महाप्रभु जी ने दी है। नयनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, आपकी ऐसी कृपा हमारे ऊपर कब होगी जब आपके नाम का संकीर्तन करते ही हमारे नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाएगी, हमारे शरीर में रोमांच हो जाएगा, हमारा हृदय प्रेम से द्रवित हो जाएगा। हे भगवान, ऐसी करुणा कृपा कब हमारे ऊपर होगी? भगवान के नाम रूप लीला के कीर्तन में ऐसी अवस्था हो जाए तो उस समय जो कीर्तन किया जाता उसी को संकीर्तन कहते हैं। कहते क्या करें, हम करते तो हैं कीर्तन, लेकिन हमको तो ये दशा होती नहीं होती, कोई चिंता की बात नहीं। कीर्तन करते रहो, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, बस कीर्तन करते रहो। कीर्तन करते करते कभी संकीर्तन होने लग जाएगा, कीर्तन से ही संकीर्तन प्रकट हो जाएगा। कीर्तन करो। आहा, एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। सृष्टि के संपूर्ण महात्माओं ने, योगियों ने एक साथ बैठकर यह निर्णय कर दिया है कि जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है संकीर्तन। ये जो संत वाणी का जो गायन होता है वो संकीर्तन ही तो है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ होता है वो कीर्तन ही है ना। उसमें तीनों चीजें, श्रवण भी है, भीतर से स्मरण भी है, और कीर्तन तो है ही। और वो कीर्तन करते करते फिर शरीर में प्रेम के लक्षण अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। इसलिए संतों ने कीर्तन पर बहुत जोर दिया है। जय जय श्री राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय श्री श्रद्धेय श्री भाई जी का पद रत्नाकर में एक बहुत सुंदर, वैसे तो पद रत्नाकर है, समुद्र ही है, सब कुछ है उसमें, लेकिन कीर्तन के बहुत अच्छे अच्छे, नाम महिमा के बहुत अच्छे अच्छे पद हुए गए हैं जो होंगे आगे, तेई गनियत बड़ भागी, वही भाग्यशाली कहलाने लायक है। राजन, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जीवन में बहुत समय है,
राजर्षि खट्वांग के पास केवल 2 घड़ी का समय था, 48 मिनट का समय। 48 मिनट में ही भगवान नाम संकीर्तन करते हुए खट्वांग भगवत धाम पधारे। तुम्हारे पास 7 दिन का समय। देखो